Is Abhishek serious about Manisha? Okay, so his seriousness about Manisha किस तरीके का है कि मनीषा को जस्ट एज अ को एक्टर, एज अ कंपेनियन, एज अ फ्रेंड या एज अ मोर देन फ्रेंड समझता है ना? देखें क्या? क्या बोलते हो? देख लेते हैं। तो देख तो रहे हैं, लेकिन गाइस सी आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग. ओके, point is that yes, I can take detailed reading. I have no problem in taking detailed reading. I can very well, yes. But then guys, मुझे नहीं लगता तुम लोगों में इतना बड़ा जिगरा है कि तुम लोग ट्रूथफुल रीडिंग सुन सकते हो या देख सकते हो. थोड़ा डाउट है मेरे को. तो प्रॉमिस करो कि रीडिंग कुछ भी निकले, कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे बकवास नहीं लिखोगे आप लोग. यस, बिकॉज वो सारी चीज़ें बकवास ही लगती है. क्योंकि रीडिंग रीडिंग है ना यार, फिर उसके बाद ऐसा नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब ही नहीं रह जाता. इट लुक्स लाइक बकवास ओनली ना. तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना. इसलिए मैं डिटेल रीडिंग नहीं लेती हूँ. मैं ऐसे ही रीडिंग ले लेती करेंट फीलिंग्स में. फिर फिल्टर करके बोलना पड़ता ना, आपको मालूम है ना. तो अब आप सोच लो कि आपको चाहिए ऐसी रीडिंग या नहीं चाहिए. तो एक काम करते हैं, ऑप्शन आपके ऊपर रख देते हैं. जैसे ही आपको लगेगा कि रीडिंग ठीक नहीं लग रही है, नेगेटिव लग रही है, तो आप क्या करना कि रीडिंग देखना ही नहीं, चले जाना छोड़ के. ओके, और अनफॉलो भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है. लेकिन नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल नहीं डालना कमेंट सेक्शन में. अरे मैडम तो बायस्ड है, मैडम नेगेटिव बोलती है इनके बारे में, ये सारी चीज़ें नहीं लिखना. ओके. So yes, let us begin the reading and let us check out whether this guy is seriously interested in this woman or not. So seriousness is not always about being romantic towards somebody. It can also be like, yes, I am serious with this person, but as a friend, as a co-actor, or as another human being. So it can be anything. Do you feel seriousness is required only in romantic relationships and not in other relationships? Is it so? If it is so, according to you, then oh my god, you really seriously need a therapy. Then in that case, ठीक है. तो चलो देखते हैं इनकी सीरियसनेस इनके लिए कैसी है. फर्स्ट कार्ड, अभिषेक कैसा सोचते हैं. ऐसी सब बातें नहीं पूछ रहे यारो, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों. ये पूछ रहे हैं कि अभिषेक किस तरीके से लेते हैं इस लड़की को, मनीषा को. वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया, बेहतरीन कार्ड आया है. तो ये जो आया है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो बहुत बेहतरीन कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है. ये किसी भी कैपेसिटी में अगर इनके साथ रहना चाहते हैं, ओके, किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं अगर इनके साथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं और बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं. ओके. और अगर हम ये चाहें कि ये किस तरीके का रिश्ता इनके साथ निभाना चाहते हैं, तो ये रिश्ते में स्टेबिलिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी. तो रेस्ट बी अश्योर्ड गाइस कि ये किसी भी रिलेशनशिप में इनके साथ क्यों न रहेंगे, इनके साथ वो ट्रूथफुल रहने वाले हैं, वादा निभाने वाले हैं इनके साथ. इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं. ये लड़की ही अभी इतनी कमाल और धमाल की है कि कोई भी इससे बेवजह क्यों अपना रिश्ता नाता तोड़ेगा यार, है ना. तो ये सीधी सी बात है, कोई भी सेंसिबल इंसान ज़बरदस्ती यूं ही क्यों अपना किसी के साथ बॉन्डिंग ब्रेक करेगा. तो ये ऐसा है इनका मानना. अब यहाँ रोमांस आया क्या, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो. नहीं. पैशन आया क्या, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो. नहीं आया. ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई देखो, अगर प्यार रोमांस ये सब होता ना तो वॉन्ड आ जाता, कप आ जाता, कुछ और आ जाता. ऐसा नहीं आया यहाँ.
एक्चुअली देखा जाए ना, एक एक कार्ड में ही आप पूरी कहानी इनकी बयां कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसा किस कैपेसिटी में उनको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। तो आ गया यार एक कार्ड में ही। और किंग आया, किंग। क्वीन भी नहीं आया, नाइट भी नहीं आया, पेज भी नहीं आया, जो कंपैरेटिवली स्मॉल कैडर के कार्ड्स हैं। ये आया द हाईएस्ट वन। आगे बात समझ में? अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं रीडिंग यहीं बंद कर दूँ? कर सकते हैं, लेकिन लालची लोग हैं यार आप लोग, और चाहिए आपको। चलो ठीक है, देख लेते हैं। और तो ये है। और ठीक है, आपकी लालच एक्चुअली मुझे पसंद है यार। आई लव ऑल ऑफ यू यार, तभी तो मैं ऐसे मर मर के आप लोगों के लिए रीडिंग लेती हूँ। ये एक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। पता है आपको रात के कितने बज रहे हैं? मेरे ख्याल से रात के 2-2:30 बज रहे हैं जो मैं रीडिंग ले रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। क्या लूँ मैं, क्या सवाल करूँ? क्या ये इनको रोमांस है क्या? इनसे कोई रोमांटिक फीलिंग है क्या? यस एंड नो कार्ड ले लेते हैं, ठीक है? नहीं, यस एंड नो नहीं लेते। कार्ड के डिपिक्शन से मीनिंग जो आएगा वो लेंगे। येस एंड नो कार्ड एक्चुअली देखो, टैरो में बहुत सारे लोग येस एंड नो कार्ड में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है उनको, क्योंकि देर इज़ नो कार्ड एज सच वेयर इट कैन से ये यस है या नो है, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। इसलिए कार्ड का डिपिक्शन का जो मीनिंग रहेगा ना वो लेते हैं। चलो देते हैं क्या है। रोमांटिक है क्या इसको फीलिंग? अभी सीधी सी बात है यार, अपन लोगों ने अभी 2-3 रीडिंग अभी ली, उसमें कितना फिजिकल अट्रैक्शन आया ना, आया कि नहीं आया? फिजिकल अट्रैक्शन इज नॉट लव ऑलवेज, बट इन लव फिजिकल अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी देयर, वो बात है। लेकिन इन फिजिकल अट्रैक्शन देर विल बी लव ऑल्सो, ये गारंटी नहीं है ना? बात आई समझ में? ये आ गया है। अरे एक साथ 2 कार्ड आ गए। ओह, सो काइंड ऑफ यू टैरो, आप मेरे को साथ में क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं। तो इनको है क्या रोमांस? रोमांस फिर से पेंटिकल का कार्ड आया। ये बंदा सिर्फ पीसो चाहिए इनको, ये बंदे को पैसा। हे भगवान, देखो क्या है इनका। इनके साथ काम करना है इनको। ही वॉन्ट्स टू वर्क विद दिस गर्ल, ओके। और इसको ऐसा लगता है कि देखो, काम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। दे when they met in Big Boss, they met as what? They met as what? They met as co-workers only ना, है ना? Two people working together in क्या है वो, वन प्रोजेक्ट, वही था ना। तो 2 लोग एक प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं, तो एज अ लवर तो नहीं घुसे थे ना, एज अ फ्रेंड भी नहीं घुसे थे। तो ये वही वाला कार्ड बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आया है ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ये जो मीटिंग हुई है, या जो साथ करने की साथ काम करने की जो तमन्ना है, वो एक्चुअली पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो ये एनर्जी में। सो इज़ लाइक ओके, वी आर वर्किंग टुगेदर, वी हैव डिसाइडेड सर्टन थिंग्स टुगेदर, वी आर वेरी कीन ऑन वर्किंग ऑल्सो टुगेदर, बट एट द सेम टाइम थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे वी वॉन्टेड टू हैपन। तो इसीलिए ये ऐसी वाली एनर्जी में है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर अगर आप मोहब्बत और प्यार का ये सब चीज़, ये फैक्टर्स देख रहे या ढूंढ रहे, तो ये तो अभी तक ही तो मिसिंग है। ओके गाइस, और देख लेते हैं। ओके, ये आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको इनका अटेंशन बड़ा पसंद है, ओके। फिर इनके साथ
इनके साथ क्या होता है अभी, अब एक प्राइड सा लेते हैं वो, कि यस, मनीषा जो है वो एक ऐसी बंदी है अभी। एक तो सारी दुनिया उसको अब देख रही है, पसंद कर रही है, तो इनको उनके साथ जो कनेक्ट करते हैं ना लोग, उसमें ये बड़ा प्राइड लेते हैं। ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ बीन लिंक्ड विद द गर्ल who's actually achieves so much for herself, isn't it? तो वो प्राइड ले रहे हैं उस चीज़ में। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है ही इज़ टू गुड फॉर हर, तो इनको ये भी फीलिंग आती है कि वो उनके लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। ये भी है। ओके, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सोचा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आज मैं अगर देखता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से, तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, या कहीं ना कहीं मैंने अपने ईगो में कोई एक ऐसी चीज़ कर दी जिससे बहुत जल्दी जैसे डिसीजन ले लेते ना आप अपने लाइफ में, थिंकिंग दैट ओ यू आर टू गुड फॉर समबडी, एंड देन यू लाइक नो, आई वांट माय रिलेशनशिप स्टेटस टू बी समथिंग विद दिस पर्सन। ऐसा होता ना, नहीं नहीं मुझे ऐसा है, बहुत जल्दी आप सोच लेते बाद में आपको ऐसा लगता नहीं, ये तो कुछ और भी हो सकता था। बात समझ में आई ना? बार बार वो चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये वही बात है, तो उनको वही चीज़ लग रहा है कि ये गलती हो गई इनसे। टू मच ऑफ प्राइड में उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा ना, जैसे नहीं हम लोग क्या होता है फिर, देखो, दो तीन बातों की वजह से ना इंसान कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं आई डोंट वांट टू कीप एनी वन in the dark, or I don't want to give any false hopes to anyone, so let me be very clear with people, something like that. And I want to be in her company. At the same time, people should not link me with her in certain way. So let me clear the world that okay, our association is something else, not what you are thinking. ओके, तो ये वाली एनर्जी इन्होंने शो की, जिसका इन्हें अभी भी रिग्रेट हो रहा है ना? ये वो है। तो अभी भी देखिए अट्रैक्शन है क्या इनको, ये देखते हैं हमने तो देख ली इनकी रीडिंग, फिजिकल अट्रैक्शन देखा था। अब ऐसा होता है फिजिकल अट्रैक्शन ना एक इतनी इंस्टेंट रिएक्शन या इंस्टेंट फीलिंग होती, जिसको यू सी समबडी लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, तो एक अट्रैक्शन आता ना, वो चीज़ होती है एक्चुअली, और वो बहुत कॉमन होती है। ओके, कप्स आ गया, तो ही एंजॉयज हर कंपनी। ओके, ओके, लेकिन देखो फिर आ गया सॉर्ट्स का कार्ड। देखो ये इनका पता कैसा रवैया, ही इज़ लाइक ओके, आई एम विद दिस गर्ल, I enjoy her company, and I want her to be in my life. Okay, and yes, we are great friends, and yeah, it's a lifelong relationship. Okay, this bonding is really very strong. But then at the same time, I know who I am, and I know who she is. Okay, and I know how we both can be placed, together. And how I want my relation to be displayed as, or to be shown as to the world, ये भी इनके दिमाग में घूमता रहता है। तो इसी वजह से ये बहुत केयरफुल रहते हैं कि अरे सोशल मीडिया पे किस तरीके से हम दोनों की रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा है। ओके, ये कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ का भी वो ख्याल रखते हैं। तो इनको दोनों होना कि people are happy also to see us together, at the same time मेरी प्राइवेसी और मेरे चॉइसेस
और मेरे डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स भी मेरे खुद के रहें, और उसको मैं मीट होता हुआ देखूं भी। ये है इनका बेसिकली सोचने का मतलब। तो ये बड़े इंटेलिजेंटली ये सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूट डिटेल में देखते रहते हैं। इवन सोशल मीडिया पर भी इनका एक्सरे की मशीन लेके बैठे रहते हैं। एक वो बोलते ना, एक क्या रहता है वो हाथ में जो पकड़ते हैं छोटा सा, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट यार, है ना, मेरे को नहीं आ रहा उसका नाम याद। तो ऐसा है इनका। देखो यारो, ये बहुत आता है इनके पास, ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसा दिखाते नहीं है, लेकिन ये बहुत टाइट रखते हैं इसको, मनीषा को। ओके, मनीषा के ऊपर झाड़ भी देते होंगे कुछ बातें, तो यू नेवर नो, सुना देते होंगे उनको कुछ बातें, है ना। तो काफ़ी अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं ये। तो इनका कैसा है कि ये दोनों कार्ड को अगर हम ले, तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने ठान लिया है, यू नो, ही इज़ डिसाइडेड। ओके, किसी ने मुझे कुछ कहा या हम लोगों की रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहा, तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं। ये ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, या अभी नखरे दिखाई मनीषा ने किसी भी बात को लेके या कुछ, तो उसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो इनका एग्रेशन तो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो किसी चीज़ से अगर वो चिढ़े होंगे, हर एक को, इंसान को किसी न किसी बात की, किसी न किसी से चिढ़ तो रहती है ना। और अगर वो इंसान बड़े शांत नेचर का है, ओके, पीस लविंग है, रेयरली पिक्स अप फाइट, ओके, और रेयरली लूजेस टेम्पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी टेम्पर नहीं लूज़ करेगा, कभी भी फाइट पिकअप नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। आप ट्रिगर करोगे तो करेगा ही ना, या वो खुद ही ट्रिगर हो जा रहे हैं तो वो इंस्टेंट रिएक्शन तो आएगा ही ना। तो ये वही दिख रहा है इनका। ओके, तो अभी तक ये आया यार इनका। यू गाइस टेल मी, डू यू फाइंड फ्रॉम हियर, एनीवेयर फ्रॉम हियर, दैट ही इज रोमांटिकली कनेक्टेड विथ हर? कैन यू सी गाइस, है ना? तो क्लियर है, देखें फिर भी। द वर्ल्ड, ये देखो, ये द वर्ल्ड से अभी अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये भी हो सकता है, या ये दोनों का कार्ड ऐसा लग रहा है कि ये इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों की बीच की दूरियों को अगर कम करना चाह रहे हैं, सपोज, तो सपोज एक हम जोग्राफिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मे बी बोथ ऑफ देम, इफ़ दे आर, यू नो, if they are like staying away from each other, so this time he's decided to be traveling towards her। ये दिखा रहा है इन्हें। अभी ये दूर हैं पर ये जा रहे हैं उनके पास। बात आई समझ में? तो आई डोंट नो, वो उनको विज़िट करने के बारे में सोच रहे हैं, या चेंज ऑफ प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, रात के 2:30 है यारो, तो मेरी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, इसलिए शायद मैं बहकी बहकी बात तो नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, कैन यू जस्ट बिलीव दिस गाइज, बिकॉज सी इन last couple of readings we got this card also, isn't it? This card also we got, I think 2-3 readings. In last 2-3 readings this card also came and this card also came, isn't it?
So on this card, somebody told me that no, he's not at all an aggressive person. So now I explain to you, if you have a nature where you are not actually aggressive and that is your personal trait, but that doesn't mean that you will never have aggression for anyone. Okay, readings are situational even in any person's life also. Any given point in time you can lose your temper, isn't it? So it's very obvious and natural to have that thing, isn't it? किसी भी आदमी को कभी भी कोई ट्रिगर कर सकता है, तो वो कितना भी शांत किस्म का बंदा होगा तो भी उसको कभी ना कभी गुस्सा आ सकता है। तो ऐसा मत बोला करो कि रीडिंग ही आप गलत बोलने लग जाते हो, दैट इज़ रॉन्ग। ये आया देखो फिर से, इन दोनों के बीच में देयर इज सम शक का कीड़ा पैदा हो गया है, कुछ है। So this one is, can you just see this Chand is looking so unhappy, so sad. And there are a lot of people here. Can you see this kutta? Can you see this lomadi? Can you see this bichu? So all these, so these people are saying something to the Chand. इसको कुछ बोल रहे हैं वो, पर चांद है कि मानता ही नहीं। ये क्या है, इसको काहे को इतना उदास है ये उदास इसलिए कि ये बाहर के लोग बहुत ज़्यादा भौंकते भौंकते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो ही इज़ उदास। समझ में आया? विल क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, तो फैमिली को लेके भी हो सकता है ना, फैमिली का अपना इनपुट रहता है, फैमिली की अपनी सोच रहती है, फैमिली का कुछ अपना और ही मानना होता है। कई बार दे मे नॉट बी हैप्पी, ऐसा हो सकता है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है भाई सबकी। तो हो सकता है फैमिली में किसी को, फैमिली वालों को कोई खास पसंद नहीं होगा इनका कनेक्शन। देखो एज अ पर्सन मनीषा को इनकी फैमिली में सब जन पसंद करते होंगे, नो डाउट। लेकिन उनको अपने साथ रिश्तेदारी, अगर रिश्तेदारी बनाने की बात कर रहे हो अगर आप शायद से, तो वो चीज़ पसंद नहीं होगी आई थिंक। ये लग रहा मुझे ये दोनों की कॉम्बिनेशन से। गॉट इट गाइस? तो यार इसमें देखो, आप लोग पूछ रहे थे ना कई बार कि उसकी मॉम पसंद करेगी या नहीं। तो ये पूरी फैमिली ही दिखा रही है सच कि उनको थोड़ा डाउट है, या उनको दे मे नॉट बी दैट हैप्पी विद देयर कनेक्शन इन दिस वे, रोमांटिक वे मे बी। और ओके, रोमांटिकली भी पसंद कर देंगे, बट नॉट कि उनके साथ हम रिश्तेदारी ही शुरू कर दे, यू नो टू। अब मैं एकदम साफ लाइन में नहीं बोल रही, लेकिन समझ जाओ आप लोग, है ना? तो वैसा आई थिंक फैमिली को हो सकता कुछ प्रॉब्लम। तो क्या इसकी मॉम पसंद करती है इसको? देखें, अभिषेक की मॉम पसंद करती है मनीषा को, बहुत पसंद करती है अभिषेक की मॉम मनीषा को। तो उनको वो अच्छी लगती है, एक अट्रैक्टिव सी, टैलेंटेड सी, एक बच्ची जो ज़िंदगी में हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहती है, हर नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाह रही है, क्यूट सी, छोटी सी, ऐसे पसंद है उनको। जैसे कि एल्विश के पापा को पसंद थी, वैसे इनकी मॉम को भी पसंद ही है वो। अरे किसी का भी पेरेंट किसी के और के बच्चे को नफ़रत नहीं करता यार, पसंद है। लेकिन अब ये देखते हैं क्या वो एज अ दुल्हन पसंद करेगी अपने बेटे की, ये देख लें क्या। अबरा कडाबरा, अबरा कडाबरा, डॉटर इन लॉ पसंद करेगी वो, अबरा कडाबरा। देखो यारो, ये क्या देख रहे हैं हम लोग?
ऑफ कप्स, तो इससे तो ऐसा लग रहा है यार, देखो अगर हम पसंद करेगी क्या, तो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है। बहुत ही सुंदर है ये। ठीक है, तो ये सोचती है अगर ऊपर वाले ने चाहा, इसकी मम्मी पता क्या सोच रही है, अगर ऊपर वाले ने चाहा और मेरा बेटा इसको पसंद करता है और ये भी पसंद करती है, तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये सोच रही है। गॉड, तो ये कार्ड तो बड़ा पॉजिटिव आया यार, अब मेरे को नहीं मालूम। अरे आंटी जी, क्या है आपको, क्या पसंद है आपको? देखिए ये किस वे में पसंद कर रही है। ओ माय गॉड, हाँ, देखो इनको ऐसा लग रहा है कि, देखो ये कार्ड आ गया कि देखो ये दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनको क्या लग रहा है कि ठीक है ये बच्ची बहुत पसंद है, अगर ये दोनों बच्चे एक साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसा लग रहा, हम इस बारे में हामी तो नहीं भर पाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए एक्चुअली 5 ऑफ कप्स का अगर ऐसे मीनिंग देखे तो ये ऐसा बंदा होता है जो पूरी होप्स खो बैठा होता है, सारे होप्स, मतलब अब ज़िंदगी में कोई होप ही नहीं है, वो ये सोचता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो चाहते हैं कि इनके बेटे का किसी न किसी के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बने, है ना, एक अच्छा सा बॉन्ड बने। ही ऑल्सो शुड बी एबल टू कन्फाइड इन समबडी इमोशनली, वो ऐसा सोच रही है मॉम उसकी। लेकिन उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा जिसमें वो फेलियर रहा है, यू नो तो उसी चीज़ को वो याद करके सोच रही है कि क्या अभी ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि मेरे बेटे को फिर से उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर मिलेगा हु ही कैन कन्फाइड इन इमोशनली रोमांटिकली। वो ये सोच रही, ऐसा सोच रही, वो उसके दिल में ऐसा कोई दैट दैट भेदभाव काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग इन योर छोटा सा माइंड जो है ना, मेरे भी छोटे से माइंड में वही आ रहा था, वह वैसा कुछ नहीं है। बेचारी ऐसा नहीं सोच रही जैसा हम लोग सोच रहे थे ना, कि नहीं शायद उनकी फैमिली को वो पसंद करे ना करे, या फिर स्टेटसेस का डिफरेंस है, मतलब स्टेटसेस उन लोगों के मैच नहीं होते। अगर ऐसा ज़रा सा भी ऐसा डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा या मेरे में आया है, तो ऐसा नहीं है इनकी मॉम को। इनकी मॉम सोचती है कि अगर बंदे को, मेरे बच्चे को मिल जाता है कोई ऐसा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसका पास्ट, क्योंकि ये पास्ट की ही एनर्जी डिपेक्ट करता है ये कार्ड, तो पास्ट में बेचारे का बड़ा वो हुआ है, तो इसीलिए उसको ऐसा ये होपलेस सी हो रही है कि पता नहीं उसे कोई मिल पाएगा वैसा या नहीं। अगर मिल पाएगा तो शील बी हैप्पी, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आई डोंट नो, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट कार्ड ऐसे ही दिख रहा है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है ये बहुत दिनों से ये अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा, क्योंकि देखो सॉर्ट का कार्ड आया, वो भी किंग ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है उनको, ये कनेक्शन मुश्किल लग रहा है उनको, बात समझ में आई। लेकिन इनको उनसे नापसंदगी है, ऐसा कुछ है। आई मीन इफ़ यू गाइज आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि नहीं, वो स्टेटस वाले रीज़न को लेके वो मना कर देंगे या ऐसा वैसा, वैसा कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसा लग रहा है इनको कि कितने टाइम से एक ऐसी पास्ट की ये इसमें अटका हुआ है जो थी इसकी लाइफ में कोई शायद, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी स्ट्रिक्टली इसको अपने लाइफ के कोई डिसीजन लेना चाहिए जिससे वो ऐसी वाली एनर्जी से निकल जाए, तो डिप्रेशन से भी निकल सकता है बंदा ना। और बहुत इंटेलिजेंटली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली अपने लाइफ को अभी सोचना चाहिए, पर्सनल लाइफ को भी, रोमांटिक लाइफ को भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा सोच रही है उनकी मॉम।
तो इनकी मॉम क्या सोच रही है कि सब कुछ जो है वो अ, तकदीर के हवाले छोड़ देना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता ये कभी अपने लाइफ में इनकी ऐसी पर्सनल ज़िंदगी जो इनकी रोमांटिक लाइफ में कभी इनकी मम्मी ना ऐसा ऐसा थोपेगी नहीं अपनी चीज़ें कि नहीं तुझे यही करना है, तुझे वही करना है। शी विल नॉट डू दैट। शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव वुमन एक्चुअली। So she'll not thopo her things on her son. She's going to be like, okay, I will be definitely happy if my son can get someone in his life who he can confide in emotionally, romantically, and all. I'll be happy. I want to see him happy. So I will leave everything on the universe. तो यूनिवर्स जो डिसाइड करेगा। ये ऐसा है इनका मॉम का। Yes, she wants to see her son happy. She wants to see her son beginning something new in his life. ये है इनका। एक पॉइंट के लिए ले लेते हैं अपन लोग कि अगर इत्तेफाक से कभी मनीषा और अभिषेक का कुछ ऐसा हो गया तो इनकी मम्मी खुश होगी कि नहीं। ये शी विल बी हैप्पी ओनली, वेरी हैप्पी। ठीक है, खुश रहेगी वो। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो शी इज़ अ वेरी जेनरस वुमन। ये जेनरस टाइप की वुमन दिख रही है मुझे। लविंग, केयरिंग, इक्वालिटी में जो बिलीव करती है, जस्टिस में बिलीव करती है। अच्छे हैं, बहुत अच्छा आया है। So all these things actually we were assuming. So is it going to happen or not? I don't know. But if ever it happens that both of them they feel this way, will her mother accept? Then yes. It is like yeah, she'll not have any problem. तो यारो इनके आपके जो भी आइडल्स जितने भी आपके आइडल्स हैं उनके पेरेंट्स को आप लोग बुरा मत बोलो। सभी के पेरेंट्स अच्छे हैं, लविंग है, केयरिंग है ना। सो ये दिख रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं हम अभिषेक भाई के लिए। देखो, अभिषेक को अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है ना बहुत फर्मली लेना है और बहुत दिमाग से लेना है। इमोशनल होके तो नहीं लेना। और वैसे भी ये बंदा वैसे इमोशनल होके नहीं लेता है। और अगर इसका दूसरा मीनिंग ये है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकली डिसीशंस अपने लाइफ के लेता है अगर, तो इसको थोड़ा सा वो कम करना पड़ेगा और थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट को भी ध्यान में रख के डिसीजन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी होता है। ओके, तो ये क्या करता है ये इन्हीं को मालूम है और अकॉर्डिंगली ही इनको अभी बिहेव करना चाहिए। So with this, I end my reading for you for today, and I hope to see you again with a fresh topic and a new video. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. रात के 3 बज रहे हैं और अभी मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट बाइस। बाइस नहीं, गुड नाइट गाइस। देखो दिमाग ख़राब हो गया मेरा लग रहा। बाय।